हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नारायण दास एक बहुत ही सीधा भोला और गरीब इंसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन और 2 बैल थे और अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। गांव की महिलाएं भी नारायण दास की पत्नी को तरह तरह के ताने देती थी, जिससे उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। नारायण दास जब भी अपने खेतों पर काम करने जाता तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में भगवान के दर्शन करना कभी नहीं भूलता था। एक दिन नारायण दास के मन में विचार आया कि क्यों न मंदिर के पुजारी जी से अपनी समस्या कही जाए। जब वह पुजारी के पास गया तो उसने कहा, पुजारी जी, आप तो दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, आपकी बात भगवान जरूर सुनेंगे। कृपया हमारी संतान के लिए उसे प्रार्थना कीजिए। वह पुजारी बेहद लालची और दुष्ट किस्म का इंसान था। उसकी नज़र पहले से ही किसान की जमीन पर थी। जब अगले दिन किसान अपनी पत्नी को लेकर मंदिर आया तो पुजारी ने किसान की पत्नी का घूंघट उठवाया। उसे देखते ही पुजारी के मन में लालच और पाप आ गया। उसने सोचा कि कोई ऐसी तकरीब निकाली जाए जिससे किसान की जमीन और पत्नी दोनों ही उसे मिल जाए। पुजारी के ढोंग रचने हुए किसान से कहा, नारायण दास, रात को भगवान मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। भोले किसान ने तुरंत कहा, पुजारी जी, भगवान के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। पुजारी ने उसे एक भयानक साजिश के तहत कहा, आने वाली अमावस्या की आधी रात को ठीक 2 बजे से 3 बजे के बीच तुम गांव के बाहर वाले बाग में जाना। वहां अपने हल को साफ करके जमीन में इस तरह गाड़ना कि उसका लकड़ी वाला हिस्सा नीचे और लोहे का निकुला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। फिर उस पर तिलक लगाकर चावल फूल चढ़ाना और पीपल के पेड़ पर चढ़कर कपड़े उतारकर केवल अधोवस्त्र में पेट के बल उसे निकुले लोहे के ऊपर कूद जाना। भगवान खुश हो हुए तुम्हें बचा लेंगे और संतान का सुख देंगे। यह सुनकर किसान की पत्नी कांप उठी। उसने रोते हुए अपने पति को मना किया, स्वामी, ऐसा मत कीजिए, यह जानलेवा है। लेकिन पुजारी ने उसे डांटते हुए कहा, तू कैसी नारी है जो अपने पति को भगवान के दर्शन से रोक रही है। इसे कुछ नहीं होगा, भगवान इसकी रक्षा करेंगे। दुष्ट पुजारी बात करते करते किसान की पत्नी का हाथ दबाते लगा, जिसे देखकर पत्नी को पुजारी की गंदी नीयत का एहसास हो गया था। आखिरकार अमावस्या की काली रात आ ही गई। किसान की पत्नी पैरों से लिपटकर रोने लगी, स्वामी मत जाओ, अगर आपको कुछ हो गया तो इस निर्दलीय समाज में मेरा क्या होगा। मुझे संतान नहीं चाहिए, मेरा सुहाग ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन नारायण दास ने उसे समझाते हुए कहा, पगली, मैं तुम्हारे रोज रोज के ताने और आंसू नहीं देख सकता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। और वह बाग की तरफ निकल गया। बाग में सन्नाटा था और सियारों की आवाज़ें आ रही थी। किसान के पेड़ के नीचे हल को ठीक वैसे ही गाड़ा जैसा पुजारी ने कहा था। भगवान के प्रति सच्चे विश्वास के साथ नारायण दास पैर पर चढ़ा और उसने नीचे निकुले हल को छलांग लगा दी। तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैल गई। किसान के नीचे गिरने से पहले ही साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को अपनी गोदी में थाम लिया। किसान ने जब आंखें खोली तो भगवान के दर्शन पाकर वह निहाल हो गया। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम बहुत भोले हो। तुम उस दुष्ट पुजारी की चाल समझ नहीं पाए। अगर आज मैं न आता तो तुम्हारी जान चली जाती। उधर मौका पाकर वह पापी पुजारी नारायण दास के घर पर का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। किसान की पत्नी को लगा कि उसके पति लौट आए हैं, लेकिन दरवाजा खोलने ही सामने पुजारी को देखकर वह डर गई। पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। किसान की पत्नी रोती हुई चिल्लाने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे इस जल्लाद से बचाओ। बाग में भगवान नारायण ने अपनी भक्त की करुण पुकार सुन ली। उन्होंने तुरंत नारायण दास से कहा, पुत्र, जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी संकट में है और तुम्हारी राह देख रही है। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारायण दास तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा खुला था
और पुजारी उसकी पत्नी के बाल खींचकर उसे घसीट रहा था। किसान को अचानक सामने खड़ा देखकर पुजारी के होश उड़ गए और वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग निकला। किसान की पत्नी दौड़कर अपने पति के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। दोनों सुरक्षित थे और भगवान के चमत्कार से स्तंभ कुछ समय बाद भगवान नारायण की कृपा से उनके घर में एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। उनकी गरीबी दूर हो गई और उनका घर धन्य धान से भर गया। दुष्ट पुजारी का पाप सबके सामने आ गया और उसे अपने कर्मों की सजा मिली। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय श्री कृष्ण।